और चाय पर चर्चा में सबसे पहले बात करते हैं आज बड़े मंगल की। आज ज्येष्ठ माह का पहला मंगलवार है और इस शुभ अवसर पर भगवान राम की नगरी अयोध्या में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। जी हां, रामनगरी में भक्त सरयू स्नान कर रहे हैं और इस पावन अवसर पर हनुमानगढ़ी में बड़ी तादाद में प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। माना जाता है कि इस दिन हनुमान जी की पूजा का भक्तों को विशेष लाभ मिलता है। बड़ा मंगल की शुभ बेला पर मारुति के दर्शन कर भक्त खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की पावन नगरी अयोध्या में उनके सबसे बड़े भक्त की जय जयकार है। सुबह से ही सरयू के घाट पर भक्तों का तांता है। लोग मोक्षदायिनी सरयू में स्नान ध्यान कर महाबली का पूजन अर्चन कर रहे हैं। ये जेठ का जो मंगल है, जितने मंगल आएंगे सब मंगल का परिणाम अलग है, फल अलग है और इसी फल को प्राप्ति के लिए ये जन सैलाब स्नान कर रहा है सरयू के तट पर। और मोक्षदायिनी सरयू जी यही है, सारे तीर्थ के बाद इसमें यही है। जैसे लिखा है सर्वायाम सब तीर्थान न्योचच्चा सर्वदा और जल रूपेण सरयू साक्षात मोक्षदा, साक्षात मोक्षदायिनी है। हनुमान जी का दर्शन करेंगे, सरयू जी नहाएंगे, इसलिए आए हैं। शास्त्रों में पूरे साल ज्येष्ठ के महीने में पड़ने वाले मंगलवार के दिन वीर हनुमान की उपासना परम फलदायी बताई गई है। लिहाजा ज्येष्ठ महीने के पहले मंगलवार को हनुमान मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्त उमड़ते हैं। इस पावन अवसर पर सरयू में स्नान ध्यान के बाद भक्त हनुमानगढ़ी पहुंचे और अपने आराध्य के दर्शनों का लाभ कमाया। बड़ा मंगल को बुढ़वा मंगल भी कहा जाता है। मान्यता है कि आज के ही दिन महाबली हनुमान और प्रभु श्री राम का मिलन हुआ था। ज्येष्ठ महीने में 4 बड़े मंगल पड़ रहे हैं, जिनमें पहला बड़ा मंगल 28 मई को, दूसरा बड़ा मंगल 4 जून को, तीसरा बड़ा मंगल 11 जून और चौथा बड़ा मंगल 18 जून को पड़ रहा है। मान्यता है कि बड़े मंगल के दिन संकट मोचक के समक्ष दीपक जलाकर पाठ करने से जीवन में शुभता आती है और तमाम संकटों और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब हम आपको प्यारी और न्यारी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। वायरल तस्वीर सरयू घाट की बताई जा रही है, जिसमें एक बंदर अपने बच्चे के साथ हनुमान जी की प्रतिमा को बेहद करीब से निहार रहा है और इस अनूठी तस्वीर की लोग काफी चर्चा भी कर रहे हैं। अपने अपने तरीके से इसकी व्याख्या की जा रही है। कुछ का मानना है कि ये तस्वीर प्रकृति और ईश्वर के संबंध को बयां करती है, तो कुछ का कहना है कि यह तस्वीर प्रमाण है कि भगवान अपने भक्त के बीच अंतर नहीं करते। तो ये तस्वीर देखिए, बेहद खूबसूरत बंदर किस तरीके से सरयू के किनारे भगवान हनुमान को निहार रहा है। हर कोई अपने अपने तरीके से इस तस्वीर की व्याख्या कर रहा है। तो आज की सबसे प्यारी तस्वीर जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, अयोध्या से सरयू के किनारे की यह तस्वीर है। चलिए अब आपको प्रयागराज में भक्तों का उत्साह दिखाते हैं। बड़ा मंगलवार के शुभ मौके पर संगम नगरी में बड़ी तादाद में श्रद्धालु दर्शन पूजन करने पहुंचे हैं और संगम में स्नान ध्यान कर रहे हैं। और संगम तट के किनारे लेटे हनुमान जी के मंदिर में सुबह से ही भक्तों का मेला लगा हुआ है। इस पावन अवसर पे भक्त अपने आराध्य बजरंगबली की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखाई दिए। प्रयागराज में भक्ति और आस्था का मेला लगा है। संगम तट से लेकर लेटे हनुमान जी के मंदिर तक बड़ी तादाद में भक्त दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। बड़ा मंगल के शुभ अवसर पर संगम नगरी में भगवान और भक्त के मिलन का अनूठा माहौल नजर आ रहा है। दूर दूर से आए श्रद्धालु यहां संगम में विधि विधान के साथ स्नान ध्यान और दान पुण्य कर आध्यात्मिक लाभ कमा रहे हैं। इसके बाद भक्त संगम किनारे मौजूद लेटे हनुमान जी के मंदिर में पूजन अर्चन कर रहे हैं। आज जो है जेठ का पहला मंगलवार है, जो नौतपा के तहत आया हुआ है। आज आए थे दर्शन करने के लिए। प्रभु जो हनुमान जी की कृपा है सब पर, जो है पूरे राष्ट्र पर इनका जो है कृपा बनी रहती है। हनुमान चालीसा किया, पूजा पाठ किया, अच्छा लगा। आज बड़ा मंगलवार है, हम लोग बंधवा आए थे दर्शन करने के लिए। दर्शन किया, पूजा पाठ किया।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है और आज ज्येष्ठ मास का पहला मंगलवार है, जिसे बड़ा मंगल भी कहा जाता है। और इस दिन प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी की आराधना का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दिन बजरंगबली को चोला चढ़ाने और दान पुण्य करने से भक्तों की समस्याओं का निवारण होता है। और इस शुभ अवसर पर आध्यात्मिक लाभ कमाने के लिए लेटे हनुमान जी के मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें नजर आईं और हनुमान जी की पूजा अर्चना के साथ भक्त राम नाम का भी सुमिरन कर रहे हैं। वैसे तो हर मंगलवार को हनुमान मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ नजर आती है, लेकिन बड़ा मंगल पर्व पर हनुमान जी की पूजा अर्चना से भक्तों को विशेष लाभ मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात चारधाम यात्रा की। देवभूमि उत्तराखंड में चल रही तीर्थ यात्रा में इस साल भक्तों के पहुंचने के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं। हर दिन आस्था का सैलाब उमड़ रहा है और यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 12 लाख के पार हो गया है। जी हां, और खास बात यह है कि हर साल की तरह इस साल भी केदारनाथ में बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की है, क्योंकि यात्रा को शुरू में हुए महज 18 दिन हुए हैं और इन 18 दिनों में ही रिकॉर्ड 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा केदारनाथ के दर्शन पूजन जो है वो कर लिए हैं। केदारनाथ यात्रा के इतिहास में शायद ये पहली बार है जब आस्था का अपार जन समुद्र उमड़ पड़ा है। पूरा केदारनाथ प्रांगण श्रद्धालुओं से खचाखच भरा है। भोलेनाथ के भक्तों ने दर्शन के अब तक के सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं। महज 18 दिनों में 5 लाख से ज्यादा भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं, जो कि दर्शन का नया रिकॉर्ड है। दर्शन का ये रिकॉर्ड कहां जाकर थमेगा, कहना मुश्किल है, क्योंकि रोजाना ही हजारों की तादाद में भक्त बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। केदार घाटी से लेकर केदारनाथ धाम तक तीर्थ यात्रियों से भरा पड़ा है। यात्रा की शुरुआत से ही हर दिन 30,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। आलम यह है कि 2013 की आपदा से पहले जितने तीर्थ यात्री पूरे यात्रा काल के दौरान आते थे, तकरीबन उतने इस बार 18 दिन में ही आ चुके हैं। केदारनाथ में उमड़ रही भक्तों की भीड़ को देखते हुए मंदिर को 23 घंटे तक खुला रखा जा रहा है, जिससे कि भक्तों को दर्शन के लिए ज्यादा इंतजार करना न पड़े। तीर्थयात्रियों की तादाद को देखते हुए प्रशासन की तरफ से भी हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। पैदल मार्ग समेत धाम में यात्रियों को पानी, शौचालय, रहने और खाने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु भी इन सुविधाओं से खुश हैं। यहाँ पर ऊपर पानी की, रहने की और शौचालय की बहुत अच्छी व्यवस्था है। यात्रियों के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है, बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छा यहाँ का माहौल भी अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके। प्रशासन भी केदारनाथ धाम की यात्रा पर पैनी नजर बनाए हुए है। हेलीपैड, धाम, पैदल मार्ग, यात्रा पड़ावों और हाईवे पर सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जा रही है। धाम समेत पैदल मार्ग और हाईवे पर यात्रियों की सुरक्षा और सेवा के लिए सुरक्षा जवान और सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। सोनप्रयाग, गौरीकुंड, पैदल यात्रा मार्ग के मुख्य पड़ावों और केदारनाथ धाम में यात्रियों के स्वास्थ्य की भी जांच की जा रही है। जरूरतमंद यात्रियों को ऑक्सीजन की भी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। पैदल मार्ग पर संचालित हो रहे घोड़े, खच्चर और उनके संचालकों के कारण यात्रियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए निगरानी टीम भी तैनात की गई है। इसके अलावा यात्रा कंट्रोल रूम से यात्रियों को हो रही असुविधाओं पर भी नजर रखी जा रही है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। केदारनाथ धाम से अब आपको लेकर चलते हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में, जहां बॉलीवुड एक्ट्रेस वाणी कपूर और साउथ की एक्ट्रेस राशि खन्ना महाकाल के दर पर पहुंची और बाबा महाकाल के दर्शन किए और भस्म आरती में शामिल हुई। भस्म आरती के लिए नंदी हॉल में 2 घंटे तक बैठकर दोनों एक्ट्रेस महाकाल की भक्ति में रमी नजर आईं। 2 घंटे तक दोनों ने शिव जाप किया और आरती के बाद गर्भगृह की दर से भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया।
और अब बात देश में पड़ रही भीषण गर्मी की कर लेते हैं। देश के ज्यादातर हिस्से इस वक्त हीट वेव की चपेट में। ऐसे में जगह जगह गर्मी से दो हाथ करने के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं और दिल्ली के कई अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए रिजर्व बेड रखे गए हैं। देखिए, सिर्फ इंसान नहीं बल्कि जानवरों पर भी गर्मी का असर पड़ता है। लिहाजा चिड़ियाघरों में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए कूलर और पंखे लगा दिए गए हैं। साथ ही बाड़ों में लगातार पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। इन दिनों दिल्ली समेत देश के कई राज्य भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों की चपेट में हैं। इस बीच दिल्ली सरकार के अधीन करीब 26 अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए 2 बिस्तर आरक्षित रखने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने एलएनजेपी अस्पताल में 5 बेड रिजर्व रखने के आदेश दिए हैं। दिल्ली सरकार के 26 अस्पतालों में 2 बेड आरक्षित किए जा रहे हैं ताकि अगर कोई हीट वेव से जो है आदमी बीमार पड़ता है तो उसके लिए अलग से बेड्स की सुविधा हो। और एलएनजेपी में 5 बेड्स हीट वेव के पेशेंट्स के लिए रखी जा रही है और इसकी एडवाइजरी जो है अलग अलग माध्यमों से जनता तक पहुंचाई जाएगी। दिल्ली सरकार की दरअसल कोशिश है कि प्रचंड गर्मी में अगर अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीज आते हैं तो उनका इलाज सही समय पर किया जा सके। लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है और इसी तापमान के बढ़ते साथ लू से पीड़ित मरीज है उनमें भी लगातार इजाफा हो रहा है, तो उनकी देखरेख सबसे ज्यादा जरूरी है। और इस चीज को ध्यान में देते हुए, दिल्ली की भीषण गर्मी को ध्यान देते हुए दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब 2 बेड आरक्षित किए जाएंगे ताकि उन मरीजों का बेहतर तरीके से उनका इलाज हो सके और सही समय पर उनका इलाज किया जा सके। बेशक इस साल गर्मी बेतहाशा है। घर घर में कूलर, एसी लगे हुए हैं, जिससे बिजली विभाग पर लगातार पावर सप्लाई की चुनौती है। मगर इस चिलचिलाती गर्मी में ट्रांसफार्मर ही मानो हाँफ रहे हैं। कहीं कहीं तो बिजली सप्लाई कर रहे इन ट्रांसफार्मर का तापमान 60 से 70 डिग्री तक चला जा रहा है, जिसके लोड को कम करने के लिए कुछ ऐसे ही विभाग कर्मी ठंडे पानी से छिड़काव कर रहे हैं। उधर मराठवाड़ा में भी भीषण गर्मी का कहर इंसानों के साथ जानवरों पर भी पड़ रहा है। ऐसे में उनको भी राहत देने के लिए छत्रपति संभाजी नगर के सिद्धार्थ प्राणी संग्रहालय में बाघों के साथ तेंदुओं को कूलर की हवा और दिन में 3 से 4 बार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। उनकी बहुत ख्याल रखना पड़ रहा है हमारे को, क्योंकि हर चीज उनको पानी, इस वक्त पानी की हमने बहुत वो करके रखे, जगह जगह हौज में पानी भर के रखे और हमारे को पानी की परेशानी नहीं हो रही। अभी जानवरों को जितना पानी लग रहा उतना पानी दे रहे हो। मौसम विभाग के अनुसार देश के मैदानी इलाकों में लू की स्थिति बनी रहेगी। राजस्थान में 29 मई तक भीषण गर्मी की स्थिति रहेगी, जिसके बाद धीरे धीरे इसमें कमी आ सकती है। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 29 मई तक कई इलाके भीषण गर्मी से प्रभावित रहेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश में 29 मई तक ही कुछ क्षेत्रों में भीषण गर्मी की लहर रहेगी। अगले 3 दिनों तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में गर्म हवाएं चलने की संभावना है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में लू के बरकरार रहने के आसार जताए हैं। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में भी 30 मई तक भीषण गर्मी का सिलसिला जारी रहने वाला है। इसके बाद गर्मी से राहत कब मिलेगी, इसका ही इंतजार है। संभाजी नगर से इसरार चिश्ती, मुरादाबाद से जगत गौतम और दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, मैदानी इलाकों में तो गर्मी पड़ ही रही है, लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें पहाड़ी इलाकों में भी इस साल भीषण गर्मी और हीट वेव का कहर दिख रहा है। पहाड़ी राज्यों में भी पिछले कई सालों के गर्मी के रिकॉर्ड टूट गए और शिमला में तो पिछले कई सालों के मुकाबले इस साल भीषण गर्मी पड़ रही है। बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटे में शिमला शहर में पारा 30 डिग्री पार कर चुका है। लेकिन राहत की बात यह है कि इसका सैलानियों की आमद पे कोई असर नहीं है। देश के कई इलाकों में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। ऐसे में ताजी आबो हवा और ठंडे वातावरण का एहसास करने ही तो सैलानी पहाड़ी वादियों का रुख कर रहे हैं। शिमला भी इन्हीं जगहों में से एक समर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, मगर हिल क्वीन शिमला में तो गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं।
मौसम विभाग की माने तो पिछले 24 घंटे में शिमला शहर का पारा 30 डिग्री से ऊपर जा चुका है। राज्य के बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी जिलों में तो अगले 24 घंटे लू चलने का ऑरेंज अलर्ट भी है। जहां तक रिकॉर्ड ब्रेकिंग की बात है, उसमें शिमला जिला ऐसा है जहां पिछले कई सालों के जैसे ये जो टेम्परेचर पिछले कल रिकॉर्ड किया गया 30.6, इससे पहले 2014 में भी 31 मई 2014 को भी इतना टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया और इससे पहले रहा है 31.7 जो है ये जो है 26 मई 2004 को इससे भी ज़्यादा था। और जो ऑल टाइम रिकॉर्ड है शिमला को 32.4 ऑल टाइम है और 27 मई 2010 का है। तो कुल मिला के ये जो टेम्परेचर रहा है पिछले 10 सालों में हाईएस्ट रहा है शिमला। हालांकि 28 मई के बाद से ही पहाड़ों पर गर्मी का असर थोड़ा कम होगा। मौसम विभाग ने दरअसल एक पश्चिमी विक्षोभ बनने की संभावना जताई है, जिससे हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट है। मगर बर्फबारी का नजारा हो, गर्मी की तपिश या फिर बारिश की फुहार, शिमला का रिज मैदान और मॉल रोड सैलानियों की आमद से गुलजार रहता है। जाहिर है मैदानी इलाके जिस तरह से सूरज का ताप झेल रहे हैं, शायद उसकी तपिश को भूल इन सैलानियों को शिमला का मौजूदा मौसम रास आ रहा है। बहुत ही खुशनुमा है, बहुत ही अच्छा है। गुजरात में तो बहुत गर्मी है और यहाँ पर आके हमें अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा मौसम है, बहुत ही अच्छा मौसम है। हमारे गुजरात की कंपैरिजन में बड़ा अच्छा मौसम है। यहाँ पे ठंडा बहुत है, ज्यादा अच्छा मजा आता है, खुशनुमा मौसम है, सब दिख रहा है, बहुत बढ़िया है। वहाँ पे ये टाइम पे गुजरात में हम बाहर घूम नहीं सकते और यहाँ पे एकदम खुले से घूम रहे हैं। इन दिनों समर वेकेशंस हैं, ऊपर से वीकेंड आने पर तो शिमला मानो पैक हो जा रहा है। ऊपर से गर्मी यहाँ परीक्षा ले रही है, सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। मगर देखिए ना, ऐसी गर्मी भी सैलानियों के लिए उनके यहाँ की गर्मी से कहीं ज्यादा ठंडी ठंडी कूल कूल महसूस हो रही है। जाहिर है गर्मी से जूझती शिमला की आबोहवा इन दिनों पर्यटकों के दिल को बहलाने के लिए काफी है। शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और भीषण गर्मी से चीतों और उनके शावकों को बचाने की कवायद कूनो नेशनल पार्क में भी हो रही है। यहाँ पर पेड़ों और जमीन पर पाइपलाइन से पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि जंगलों को हरा भरा रखा जा सके और वहां पर ठंडक बरकरार रहे। यही नहीं, जंगल में जगह जगह कृत्रिम तालाब भी बनाए गए हैं ताकि जंगली जानवरों को पीने के पानी की समस्या का सामना न करना पड़े। दरअसल श्योपुर में भी काफी गर्मी है और तापमान 48 डिग्री के आसपास बना हुआ है। इसीलिए चीते और उनके शावकों को बचाना पार्क प्रबंधन के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। पिछले साल 3 शावकों की मृत्यु गर्मी के सीजन में लू लगने की वजह से हो गई, जबकि कई और चीते गर्मी में डिहाइड्रेशन की वजह से प्रभावित हुए थे। इसलिए इस साल कूनो नेशनल पार्क प्रबंधन बड़े पैमाने पर चीतों के लिए कृत्रिम उपाय कर रहा है ताकि वातावरण को ठंडा रखा जा सके। कूनो नेशनल पार्क में इस समय कुल 27 चीते हैं, जिसमें 13 वयस्क और 14 शावक हैं। देखिए, सफल वही होते हैं जो दूसरों की बातों पर नहीं बल्कि खुद की मेहनत पर भरोसा रखते हैं। और जब हम खुद को तराशते हैं तब दुनिया हमें तलाशती है। देखिए, जो मंजिल को पाने की चाहत रखते हैं वो समंदर में भी पत्थर के पुल बना देते हैं। बिल्कुल, ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। क्या बात है। तो ऐसी अच्छे विचारों और पॉजिटिव खबरों के साथ हम आएंगे कल फिर चाय पर चर्चा करने। मिलते हैं कल। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।